Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic of the perfect competition. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को स्टडी किया था और उसमें हमने नंबर ऑफ सेलर्स या कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज द परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड वन वाज द इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी हमने डिवाइड किया था मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में. तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इन पर्टिकुलर मार्केट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, इनके फीचर्स को डिस्कस करना है और इन पर्टिकुलर मार्केट्स में किस तरीके से प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हमें इन डिफरेंट मार्केट्स के रेफरेंस में स्टडी करना है. तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम पहले बात करेंगे अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्या कॉन्सेप्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इट इज अ मार्केट वेयर इन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and large number of sellers and they are selling homogeneous product. ये वो मार्केट होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. बायर्स तो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल हैं ही हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो भी लार्ज नंबर क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और जितने भी सेलर्स हैं दे ऑल आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है और उनका प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है. होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट इज सिमिलर, आइडेंटिकल, यानी कि एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. सेम फीचर्स होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन इन टाइप के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होता है. तो ऐसे प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट का नाम देते हैं. बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने की वजह से कोई भी एक सेलर इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके या वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होता है, यानी कि वो अपने बेसिस पर मार्केट के प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता. तो फिर परफेक्ट मार्केट में प्राइसेस को डिसाइड कैसे किया जाता है? परफेक्ट मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए इंडस्ट्री की मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो किया जाता है. मार्केट मैकेनिज्म सप्लाई फोर्सेस और डिमांड फोर्सेस के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करती है. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है सप्लाई फोर्सेस और डिमांड फोर्सेस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और जहां ये दोनों इक्वल होते हैं वो पॉइंट क्या होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस डिसाइड होता है उसी प्राइस पर जितने भी सेलर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है. कोई भी सेलर ना तो उस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा और ना ही उस पर्टिकुलर प्राइस से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, यानी कि उसको उसी पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना होगा. वो चाहे तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करे या फिर कम क्वांटिटी सेल करे, ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन प्राइस में वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता. इट मीन्स ऑल द फर्म्स इन द मार्केट सेल द प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइस as decided by the market mechanism in the industry. तो हम इस टाइप के मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैटेगरी में रखते हैं. क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, वैसे तो कोई आइडियल परफेक्ट मार्केट अवेलेबल नहीं है इन प्रेजेंट सिनेरियो, लेकिन एक नियर बाय परफेक्ट मार्केट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट, तो वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, ये नियर बाई परफेक्ट मार्केट की तरफ होते हैं, लेकिन इन्हें हम एग्जैक्टली परफेक्ट मार्केट की कैटेगरी में नहीं रख सकते. जैसे पोटैटो है, तो आप डिफरेंट सेलर्स के पास जाओगे, ईच एंड एवरी सेलर इज सेलिंग सेम टाइप ऑफ पोटैटोज इन द मार्केट, तो इट इज नियर बाय परफेक्ट मार्केट सिचुएशन बट नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो यहां मैंने डिफरेंट फीचर्स डिफाइन किए हैं इसके. The very first feature is the large number of buyers and sellers. यानी कि परफेक्ट मार्केट में सबसे खास बात क्या होती है, यहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं. बायर्स तो लार्ज क्वांटिटी में हैं, बायर्स के साथ साथ सेलर्स भी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. जब तक सेलर्स
और बायर्स लार्ज क्वांटिटी में नहीं होंगे तब तक हम परफेक्ट कंपटीशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू बी अ मार्केट अ परफेक्ट मार्केट. किसी भी मार्केट के लिए परफेक्ट मार्केट होने के लिए ये सबसे पहली कंडीशन है कि उस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. क्लियर. सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. सेकंड पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसके कॉन्सेप्ट में कि होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में उनके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है. यानी कि एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वही प्रोडक्ट सेम फीचर के साथ में, सेम क्वालिटी के साथ में, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में दूसरा प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस कर रहा है और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो उसी टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. किसी के प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है. तो जब डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को होमोजीनियस प्रोडक्ट का नाम देते हैं. पॉइंट इज क्लियर. तो जब तक होमोजीनियस प्रोडक्ट में डीलिंग नहीं हो रही है तब तक वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगा. तो ये दो मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. फ्री एंट्री फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, इसमें रिसोर्सेज को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है. यानी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो आप स्मॉल लेवल पर अपने बिजनेस यूनिट को इन इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में अपने फर्म को ऑपरेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज की ही रिक्वायरमेंट है. जब आप आना चाहो तब आप इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपने ऑपरेशंस को या अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया जाता है. ना ही कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा क्रिएट किए गए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. फ्री एंट्री है. और जब आपको लगता है कि आपको अपना बिजनेस रन नहीं करना है इस इंडस्ट्री में तब आप एग्जिट भी कर सकते हो. अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्लोज करके इस इंडस्ट्री से अपने बिजनेस को हटा सकते हो. आप यहां से एग्जिट कर सकते हो जब चाहो तब. कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है किसी भी तरीके की. दैट इज द थर्ड फीचर. नाउ द फोर्थ फीचर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस. इस टाइप के मार्केट में द मेन पॉइंट इज कंसीडर्ड कि गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं होना चाहिए. देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन इन सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री. गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस मार्केट की डिफरेंट एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती है. इंटरफेरेंस नहीं होता है उसका. जो इंडस्ट्री है वो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है. गवर्नमेंट किसी भी टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है और इंडस्ट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डील कर रही होती है. तो ये सपोज किया जाता है कि यहां गवर्नमेंट के कोई भी रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, उनकी कंप्लीटली एब्सेंस होती है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि इन पर्टिकुलर मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी होती है. क्योंकि आपको क्या रखना है? आपको प्राइस को कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है. अच्छा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? पहले तो ये बात करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो सारे इनपुट्स जिनके हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पा रही है. जैसे लैंड है, रॉ मटेरियल है, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं, जैसा मैंने आपसे थर्ड यूनिट में डिस्कस किया था. अब अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होगी तो उसका असर किस पर पड़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ेगा. और हम यहाँ क्या करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑलमोस्ट एक लेवल पर मेंटेन करते हैं और ये मानते हैं कि हर किसी की प्रोडक्शन कॉस्ट उसी लेवल पर फॉलो हो रही होगी. तो उसके लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी रखनी होगी. जब फैक्टर्स परफेक्टली लेवल पर अवेलेबल होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिस प्लेस पर यूनिट एस्टेब्लिश्ड है उसी प्लेस पर प्रॉपर क्वांटिटी में फैक्टर्स अगर अवेलेबल है तो इसके लिए जो उसकी कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो उसकी मिनिमम लेवल तक पहुंच जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन किए हुए प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में होगा. अदरवाइज नहीं होगा. द पॉइंट इज वेरी क्लियर. यानी कि
परफेक्ट मोबिलिटी बहुत जरूरी है अगर मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होना है उस केस में। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? मार्केट में कौन कौन अवेलेबल है? एक तो बायर्स है और दूसरे सेलर्स है। यानी कि यहां बायर्स को सेलर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और सेलर्स को भी बायर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज द वेरी मस्ट कंडीशन। यानी कि बायर्स को यह पता है कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं और हर सेलर किस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो यहां जो सेलर है वो बायर्स की इग्नोरेंस के बेसिस पर ज्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करने की पोजीशन में नहीं होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर, क्योंकि यहां कंज्यूमर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं। यानी कि जो बायर्स हैं उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि दिस इज अ परफेक्ट मार्केट विच इज रनिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रिवेलिंग प्राइस एज डिसाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म इन द इंडस्ट्री। और इसी पर्टिकुलर प्राइस पर वो क्या करते हैं? सेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसमें प्रेशर भी नहीं डालते हैं कि इस प्राइस को कम किया जाए। जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसी प्राइस पर वो परचेज करने की पोजीशन में होते हैं और सेलर भी उनसे चीट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ सेलर्स को भी पता होता है, बायर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर प्राइस से कम प्राइस में सेल नहीं कर सकता। यानी कि दोनों किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से अलग नहीं होते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा इस टाइप के मार्केट में कंसीडर किया जाता है। क्लियर? और हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि जब गुड्स को मूव कराया जाएगा तो ऑब्वियस है इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। अगर आपको प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक भेजना है, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको कम्युनिकेट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो यहां यह सपोज किया जाता है कि सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल होती है। यानी कि आपने जो गुड्स है वो जब कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराए और प्रमोशन पर जो अमाउंट खर्च किया तो आप प्रमोशन पर कोई पैसा खर्च नहीं करते हो। ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो अपनी तरफ से एफर्ट करते हुए आपसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ये ऐसे इस मार्केट में कंसीडर किया जाता है क्योंकि सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निल रखा जाता है। अगर सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निल नहीं होगी तो क्या होगा? उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में पड़ेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट अल्टीमेटली कहां जुड़ेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यानी कि हर पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट के डिफरेंस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी अलग अलग होगी। तो इससे क्या होगा? प्राइजेस में वेरिएशन आ जाएगा, प्राइजेस डिफरेंट हो जाएंगे। जबकि परफेक्ट मार्केट क्या कंसीडर करता है? प्राइजेस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्राइस को कांस्टेंट रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों को जीरो रखा जाता है। यह माना जाता है कि दोनों प्रेजेंट नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये तो बात हो गई अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्विलिब्रियम और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ओके, थैंक यू।